लीग क्रिकेट ने आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल क्रिकेट को दीमक की तरह खाना शुरू कर दिया है। क्या पता आने वाले वक्त के अंदर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट वैसी ना दिखाई दे जैसी फिल वक्त दिखाई देती है। जैसे आप बड़े बड़े T20 वर्ल्ड कप देख रहे हो तो, और वर्ल्ड कप कोई भी आईसीसी का इवेंट आप देख रहे हो तो उसको देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़े बड़े प्लेयर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर अगर मैं आपसे कहूं कि ये बड़े बड़े प्लेयर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में ना दिखाई दे, बल्कि लीग क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई प्लेयर अपनी कंट्री की तरफ से ना खेले और वो लीग क्रिकेट ही रेगुलर खेले तो क्या होगा? अब बिल्कुल सेम ऐसा होना स्टार्ट हो चुका है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पिछले दिनों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपना अनाउंस किया, लेकिन उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनके बड़े बड़े प्लेयरों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया कि हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। जिनमें कॉनवे मौजूद है, फिन एलन मौजूद है। फिन एलन की आपने बैटिंग देखी होगी कैसी है। अब जो लीग क्रिकेट है वो ऐसे प्लेयरों को पकड़ती है जो प्लेयर फिलवक्त इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी तबाहकुन बैटिंग कर रहे हो, अपनी तरफ से भी खेली, और फ्रेंचाइजेस क्रिकेट के अंदर भी वो तबाहकुन बैटिंग कर रहे हो। और जो फ्रेंचाइजेस के मालिकान है वो ऐसे ही प्लेयरों को पकड़ते हैं और साल भर का मुआहदा कर लेते हैं बहुत सारे करोड़ों रुपए देकर। अब कुछ अरसा में आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टेटमेंट जारी की थी कि हमारे प्लेयरों को ब्लैकमेल किया जा रहा है फ्रेंचाइजेस क्रिकेट की तरफ से। जो इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजेस है उनके मालिकान है, उनकी दीगर जितनी भी लीग्स होती है दुनिया में वहां पर भी उनकी फ्रेंचाइजेस मौजूद हैं। तो एक स्टेटमेंट जारी की थी ईसीबी ने, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि हमारे प्लेयरों को ऑफरें की जा रही हैं बहुत बड़ी बड़ी कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दें, आप अपनी कंट्री को सर्व करना छोड़ दें, बल्कि हमारी तरफ से आप खेलें। हम आपको पूरा साल का एक बहुत बड़ा पैकेज देंगे, आप पूरा साल लीग क्रिकेट खेलेंगे, हम आपको एक बहुत बड़ा पैकेज देंगे जिसमें करोड़ों रुपए आपके लिए रखे जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ करना आपने ये कि हमारी फ्रेंचाइजेस के साथ खेलना है और पूरा साल लीग खेलनी है, इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ देना। जिसके जवाब में ईसीबी उस वक्त इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हरकत में आया था। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट को खाया जा रहा है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी इसके ऊपर बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। क्योंकि आप सबको मैं बता दूं कि जितने भी दुनिया भर के अंदर प्लेयर्स मौजूद हैं उनको अगर किसी चीज से लेन देन है तो एक भारी कॉन्ट्रैक्ट से लेन देन है। फर्ज कर लें कि पिछले दिनों में आपको पाकिस्तान में ही लेकर चलता हूँ, ये हमारी क्रिकेट के अंदर भी अब आ चुका है। पिछले दिनों की बात है कि पीसीबी ने एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया था जिसमें पीसीबी ने कहा था कि हर प्लेयर को 2 लीगें सिर्फ और सिर्फ खेलने की इजाजत होगी, बाकी वो अपनी कंट्री की तरफ से खेलेंगे और डोमेस्टिक खेलेंगे। जिसके चलते हुए काफी प्लेयरों ने इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेली, साथ 2 लीगें भी खेली। जब उनका 2 लीगों का साल में ये पूरा हो चुका तो वो दोबारा पीसीबी के पास पहुंच गए कि हमें एक और लीग खेलने दी जाए, इजाजत दी जाए। साइम अयूब इसके अंदर शामिल थे, आजम खान, उसामा मीर शामिल थे, जिन्होंने जाकर पीसीबी से इजाजत मांगी थी कि हमने 2 लीगें साल के अंदर खेल ली हैं, लेकिन हमें एक और लीग खेलने की भी इजाजत दे दी जाए। जिसके जवाब में पीसीबी ने साफ साफ इनकार किया था कि नहीं, आपको एनओसी नहीं दिया जाएगा। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो गई है वो ही रहेगी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया जाएगा। उसामा मीर का भी एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ था, उनको T20 वर्ल्ड कप में स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया था। जिसके जवाब में उसामा मीर ने पीसीबी को कहा था, वहाब रियाज उस टाइम पे मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा थे, तो वहाब रियाज से उनकी इस बात पे लड़ाई भी हो गई थी। तो उसामा मीर ने वहाब रियाज को बैक टू फेस कहा था कि आपने स्क्वाड में तो मुझे रखा नहीं, चले ठीक है, लेकिन अब आप मुझे लीग क्रिकेट खेलने की इजाजत दें, आप मुझे एनओसी दे, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी क्रिकेट नहीं हो रही। जिसके जवाब में वहाब रियाज ने कहा था कि बिल्कुल भी किसी भी किस्म का एनओसी नहीं मिलेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ही चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो लीग क्रिकेट है उधर करोड़ों रुपए मिलते हैं। आप अगर फर्ज कर लें कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, फिर उसके बाद आप 2 या 3 लीगें खेलते हैं, आप पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं या अराउंड कोई भी कंट्री आप उसकी तरफ से खेलते हैं। जैसे न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड है, अब इन्होंने क्या तमाशा खड़ा किया हुआ है, इन्होंने न्यूजीलैंड वालों ने ये खड़ा किया हुआ है कि ये अपनी पांव पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं, अपनी क्रिकेट को खुद ही तबाह कर रहे हैं। इन्होंने ये किया हुआ है कि जिस प्लेयर ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेना है ले, जिस प्लेयर का दिल नहीं कर रहा वो भले ही ना ले, उसका दिल करे जहां जाकर भी खेले। जिसके जवाब में कॉनवे और फिन एलन इन्होंने क्या किया कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से ही इनकार कर दिए, क्योंकि इनको पता है कि हम पूरा साल अगर लीगें भी खेलते हैं, हम पूरा साल इंटरनेशनल क्रिकेट अपनी टीम की तरफ से भी खेलते हैं, नेशन की तरफ से भी खेलते हैं,
फिर उसके बाद अगर हम साल में 2 या 3 लीगें खेल रहे हैं तो इससे ज्यादा पैसा हम कमा लेंगे। इसी वजह से उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ा, साइड पे रखा, और दूसरी तरफ आए कि हम यहाँ पर करोड़ों रुपए कमा लेंगे सिर्फ और सिर्फ साल में 3 माह खेलकर। ये एक तर्क हकीकत है। क्या पता आने वाले वक्त के अंदर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट ऐसे दिखाई ना दे, आपको इसका उलट दिखाई दे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पांव धर चुका है। आपने उनके पास कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं कि वो इस चीज को रोके। एक ये बड़ा फ्रॉड हो रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ। अगर इसको ना रोका गया तो आने वाले वक्त के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी दुनिया के तमाम प्लेयर्स होंगे, बड़े बड़े प्लेयर, वो अपनी नेशन को छोड़कर लीग क्रिकेट खेलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड में नहीं हो रहा। वेस्ट इंडीज क्रिकेट का डाउनफॉल कहां से स्टार्ट हुआ? यहीं से स्टार्ट हुआ था। अगर आपको ठीक तरीके से याद हो, वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे वर्ल्ड कप के अंदर। तो वब आंड्रे रसल ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमें अब लीग क्रिकेट को साइड में रख देना चाहिए, बल्कि अपनी कंट्री की तरफ से खेलना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री की क्रिकेट गलती जा रही है, सड़ती जा रही है। तो आंड्रे रसल आए भी थे टीम में और बाकी प्लेयरों को भी लेकर आए थे। तमाम प्लेयरों ने कहा था कि यार शायद अब हमारी क्रिकेट डूबी जा रही है। हमारी रैंकिंग देख लो वनडे T20 के अंदर हम कितना नीचे चले गए। तो ये चीज न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ भी होने वाली आने वाले वक्त में। न्यूजीलैंड क्रिकेट कोई आम क्रिकेट टीम नहीं है। आप सबको बताऊं कि कितनी बार फाइनल सेमीफाइनल तक जाकर पहुंची, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाई। वन एज अ फेवरेट केन विलियमसन कैप्टन रहे, कॉनवे अभी फिल वक्त चल रहे हैं, बाकी और तमाम प्लेयर, ट्रेंट बोल्ट को देख लें, टिम साउदी, इन्होंने भी ऐसे ही किया। ट्रेंट बोल्ट ने कि इसने भी क्या है कि लीग खेलूंगा, और लीग खेलते रहते हैं। ये वहां से करोड़ों रुपए कमाते हैं। खाली ये हाल पाकिस्तान का अपना न्यूजीलैंड का नहीं है, ये हाल खाली वेस्ट इंडीज का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का भी है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर अपनी एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक अफेयरनेस रखी है कि अगर किसी को लीग क्रिकेट खेलने का ज्यादा शौक है, या तो वो बिल्कुल ही चला जाए, या तो अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलनी है, पाकिस्तान के लिए भी खेलना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लीगें खेलने की इजाजत है। अब यहाँ पर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड शायद खुद ही अपनी क्रिकेट को तबाह करने में सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है, जो उनका क्रिकेट बोर्ड है। अगर इस चीज को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने ना रोका तो आने वाले वक्त के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट पूरे तरीके से तबाह और खत्म हो जाएगी। जहां तक ये चीजें नोट होती जा रही है, क्योंकि जितने भी दुनिया के अंदर प्लेयर हैं उनको पता है कि हम पूरा साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे अपनी टीम की तरफ से, तो हमें उधर इतने डॉलर्स नहीं मिलेंगे। हम वहां पर 3 महीने अगर एक लीग को खेल लें, 2 लीगें खेल लें, तो इतना पैसा हम कमा जाएंगे कि हमें ये साल की क्रिकेट खेलने की जरूरत ही नहीं होगी। तभी प्लेयर्स जितने भी मौजूद हैं वो लीग की तरफ ही जाते जा रहे हैं।